नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको भगवान श्री राम से जुड़े कुछ ऐसे दुर्लभ तथ्यों के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। श्री राम, जो धर्म, मर्यादा और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं, उनकी कहानी के कुछ अनजाने पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम का सबसे प्राचीन मंदिर अयोध्या में नहीं बल्कि केरल के एक छोटे से गांव थिरुविल्वामाला में स्थित है। इस मंदिर को विल्वद्रीनाथ मंदिर कहा जाता है और इसे भगवान राम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि भगवान राम का जैन धर्म में भी विशेष महत्व है। जैन ग्रंथों के अनुसार राम का नाम पद्म था और वे एक आदर्श राजा थे जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। खास बात यह है कि जैन परंपरा में राम रावण का वध नहीं करते, बल्कि ये कार्य लक्ष्मण के द्वारा संपन्न होता है। रामायण सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। दुनिया भर में रामायण के 300 से भी ज्यादा संस्करण हैं। थाईलैंड में इसे रामाकिन के नाम से जाना जाता है, जबकि इंडोनेशिया में सेरी राम के रूप में। हर देश और संस्कृति ने रामायण को अपनी धरोहर के अनुसार ढाला है। भगवान राम के धनुष का नाम कोदंड था और यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि शक्ति और विनम्रता का प्रतीक था। राम ने इसे कभी सत्ता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए इस्तेमाल किया। यह धनुष उनके अद्वितीय नेतृत्व और न्याय की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। रामायण में वर्णित राम सेतु, जो भगवान राम की सेना द्वारा लंका जाने के लिए बनाया गया था, उसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मिलता है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच चूना पत्थरों की एक श्रृंखला देखी जा सकती है, जिसे राम सेतु का अवशेष माना जाता है। राम नाम का जाप हिंदू धर्म में सबसे सरल और प्रभावशाली माना जाता है। तुलसीदास ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में लिखा है कि राम नाम के उच्चारण मात्र से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान शिव भी राम के नाम का जाप करते हैं। भगवान राम का चित्रण अधिकतर नीले रंग की त्वचा वाले रूप में किया जाता है, जो उनकी दिव्यता और उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता है। उनके इस चित्रण के पीछे यह मान्यता है कि नीला रंग आकाश और समुद्र का प्रतीक है, जो उनके अनंत और असीम गुणों को दर्शाता है। रामायण की कथा भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था के लिए भी आदर्श मानी जाती है। भगवान राम ने अपने राज्य में जिस प्रकार से प्रजा के हित का ध्यान रखा, उसी को रामराज्य कहा जाता है। यह एक आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है, जिसमें सभी लोग सुखी और संतुष्ट रहते हैं। महात्मा गांधी भी अपने जीवन में रामराज्य की स्थापना के समर्थक थे। भगवान राम का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे केवल एक आदर्श राजा नहीं थे, बल्कि एक उत्कृष्ट योद्धा, विद्वान और आध्यात्मिक नेता भी थे। उनके जीवन के हर पहलू में उनका व्यक्तित्व अटूट रहा, चाहे वह युद्ध के मैदान में हो या अपने परिवार और प्रजा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।